गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब फिट होंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसा कि हम एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं 5.3 और इसके काफी हद तक जो क्वेश्चंस हैं वो हम कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कर चुके हैं। इसके बहुत सारे पार्ट्स थे तो मैंने इसको सोचा कि पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं और पार्ट्स में इसको अपलोड करते हैं, शूट करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो करना बहुत लंबी बात हो जाएगी और इतना कोई मतलब नहीं बनता। आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको एक दिन में सारी एक्सरसाइज तो करनी नहीं होती, 3-3 2-2 क्वेश्चन करने होते, तो उस हिसाब से आपके हिसाब से ये चीजें हम कर रहे हैं। तो चलिए आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 to 10 पे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं उसी स्लाइड के ऊपर जहां पर क्वेश्चन नंबर अपना 5 लिखा होगा, दैट इज 22। ओके, तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे बड़े ही प्यार से समझोगे। देखो क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो कह रहा है ए की वैल्यू आपको दे रखी है 5, फर्स्ट टर्म दे रखा है 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। तो ए एन की वैल्यू आपको कितनी गिवन है भाई, ए एन गिवन है आपको 45। ठीक है, द सम इज 400 और आपको एस एन दे रखा है 400। ठीक है ना, अब आपसे पूछा क्या गया है, ये चीज ये डाटा तो आपको गिवन है। अब आपसे पूछा क्या गया वो देखो कि कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सेंस कि आपको सबसे पहले तो ए बताना है कि ए क्या होगा एंड द कॉमन डिफरेंस, फिर आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालना है आपको। ठीक है, अब आपको ना दो ही फॉर्मूले हैं आपके पास, एक तो है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, एक तो ये है आपके पास फॉर्मूला, और दूसरा क्या है एस एन का, जो कि क्या होता है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी। आपको इन्हीं दोनों फॉर्मूले को यूज करना है और सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आपको रिलेशन इस तरीके से बनाना है, क्रिएट करना है कि इससे वैल्यू उठा के हम उसमें रख लें और इससे वैल्यू उठा के या तो इसमें रख लो एस एन में, या तो एस एन से वैल्यू उठा के ए एन में रख लो। तो दोनों में से एक काम आपको करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ए एन कितना दे रखा है आपको, मैं ए एन का फॉर्मूला यूज करूंगा तो मैं ट्राई करूंगा कि क्या एन मेरे पास आ जाता है। तो ठीक है, तो ध्यान से सुनो भाई, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, देखो फर्स्ट टर्म दे रखा है तो हम यहाँ से साइड नहीं डी में रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, देखो क्या कह रहा है, ए एन की वैल्यू क्या है आपके पास है 45 इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है आपके पास 5, एन आपको निकालना है -1 और डी भी आपको नहीं पता। क्लियर, डी भी आपको पता नहीं है। क्लियर, क्योंकि डी तो इसने पूछा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम यहाँ से 40 मैं डायरेक्ट 40 लिख रहा हूँ बट आई हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, ध्यान से समझ लेना कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये जो 5 लिखा है इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से, और यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 40 इक्वल्स टू n माइनस 1 और यहाँ आ गया d। इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे क्या मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि देखो Sn के फॉर्मूले में यहाँ n माइनस 1 d दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे यूज करूंगा ना तो n माइनस 1 d की जगह लिख दूंगा मैं 40 और मेरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, बस यही काम आपको करना है। आपको देखना है कि किस में से वैल्यू उठा के किस में रख लें ताकि एक टर्म कोई सी आ जाए आपको, चाहे ए मिल जाए चाहे एन मिल जाए। तो देखो एस एन इसने कितना बोला है, एस एन इसने बोला है कि एस एन है आपका 400। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है 400 का भाई एन बाई 2। ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी। ओके, एज दैट सिंपल। तो 400 को तो ऐसे ही रहने देते हैं, 2 को यहाँ भेज देते हैं, तो 400 इंटू में 2 आ जाएगा यहाँ पर इक्वल्स टू एन हो जाएगा इधर। ठीक है ना, अच्छा 2 एज इट इज, ए की वैल्यू कितनी बोली है उसने 5 बोली है, तो आप यहाँ पे 5 रख दो। ठीक है, 5 लिख दिया मैंने। एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 डी, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो एन की वैल्यू सेम रहेगी और डी की वैल्यू भी सेम रहेगी। तो एन माइनस 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 40, तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से लिख लेना। ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, ये हमने पहली इक्वेशन से हेल्प लेके n माइनस 1 डी को क्या लिख दिया 40 लिख दिया। अब आप सॉल्व करो, देखो इसको जरा, तो यहाँ हो जाएगा 800। ठीक है, यहाँ हो जाएगा n, यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, और प्लस यहाँ हो जाएगा 40। क्लियर, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो देखो अब तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा, यहाँ पर क्या बनेगा 50 और वो 50 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर n के साथ मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ से वो कहाँ चला जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 50 भाई इक्वल्स टू n, 0 से 0 कट गया। 5 की टेबल में 80 कितने पे आता है 16 पे आता है। ठीक है ना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। नाउ हमें इसने बोला था नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, तो हमने बता दिया n आपका कितना है 16 है। ठीक है, फिर कहता है d निकालो, तो पुट n इक्वल्स टू 16 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली में रख दो। पहली क्या है भाई, पहली है 40 इक्वल्स टू n की जगह क्या लिखेंगे भाई 16 माइनस 1 और डी की जगह क्या लिखेंगे वो हमें निकालना है, एज दैट सिंपल। तो यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 15 डी,
ठीक है ना। तो डी की वैल्यू में लिख रहा हूं, देखो ये डिवाइड में चला जाएगा 40 के, कौन 15 जो है डी के साथ मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाके कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ नीचे आ जाएगा 15। अब कट करना चाहो तो 5 से कट कर लो, ये कटेगा 8 पर, ठीक है, और ये कटेगा 3 पर, तो डी की वैल्यू आ गई 8/3। इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, अगर करेंगे भी तो डेसिमल में आ जाएगा, जो कि हम नहीं करते इतना, जनरली इतना यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। एक बार दोबारा आप देखें, ठीक है, दोबारा समझे, वीडियो को वहीं रोकें और पूरा क्वेश्चन समझे कि सॉल्यूशन लिखा किस तरीके से, फिर अपने हाथ से लिखें, ठीक है। आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स तो अपने हाथ से लिखना ही पड़ेगा, एक बार पेपरों के टाइम पे तो लिखना ही पड़ेगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। देखो क्या कहता है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन APR 17 एंड 350। तो कहता है कि ए की वैल्यू आपके पास है 17 और AN लास्ट टर्म आपके पास गिवन है 350, ठीक है। फिर कहता है इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ डी इज 9, कि डी कहता है कि 9 है, कॉमन डिफरेंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कितना है, 9 है, ठीक है। कहता है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, कि कितनी टर्म्स हैं, मतलब हमें निकालना है n और फिर निकालना है Sn, ठीक है। ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो an का फॉर्मूला दे रखा है, इसे एक तरीके से हम लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है। तो लास्ट टर्म लिखेंगे, a की वैल्यू दे रखी है, n निकल जाएगा, तो an में लगा रहा हूं, an का फॉर्मूला देखो, 2 ही फॉर्मूले आपको बारी बारी यूज करने हैं, ठीक है। an की जगह कितना दे रखा है भाई 350, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 350, a की जगह कितना दे रखा है 17 दे रखा है, n-1 n निकालना है हमें, d की जगह कितना दे रखा है 9 दे रखा है, d की जगह कितना दे रखा है 9 दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना भाई, 350 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 17 इक्वल्स टू, ये देखो यहाँ 17 प्लस का है, इधर जाके किसका बन जाएगा, ये इधर जाके किसका बन जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, n-1/9, ठीक है। यहाँ माइनस करो, देखो यहाँ देखो, ये छोटी छोटी चीजें है ना, आप रिस्क मत लिया करो, ठीक है। यहाँ पे कर लिया करो, 17 गया, ठीक है। अगर आप वर्बली कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, बट मेरे को तो करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ बचेगा 4 में से गया, तो यहाँ पे बचेगा 3 और 3, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, इक्वल्स टू n-1 डिवाइडेड बाय इंटू में 9, ठीक है। अब आप एक काम करो, यहाँ पर ये जो 9 है वो किस में है, मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाके डिवाइड में जा जाएगी, 3/9 डिवाइड में आ गया, यहाँ पर क्या बचा n-1 एज इट इज, ठीक है। अब देखो डिवाइड करो इसको, 3 से कट कर लो, अगर आपको चीजें दिक्कत आ रही है तो 1 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 3, तो n-1, ठीक है। अब देखो n-1, ठीक है। अब आप एक काम करो, 1 को 3 से डिवाइड करो, ठीक है ना, तो 3 पे कटेगा, ये 9 पे, यहाँ आ जाएगा 2 1 और यहाँ आ जाएगा 37, क्योंकि ये 21 पे कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो आपके पास जो चीजें बन के आई हैं वो आई हैं, इधर पे आया है 37 इक्वल्स टू n-1, ठीक है। अब n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे भाई, -1 तो चाहिए नहीं, इस साइड इसको भेजेंगे +1, सॉरी मैंने डायरेक्ट 38 लिख दिया, ठीक है। डायरेक्ट क्या लिख दिया, 38 लिख दिया, है ना, चलो कोई नहीं, है ना। तो 37, आप समझदार हो यार, आप लोग कर लिया होगा, मेरे से पहले कर लिया होगा ये, ठीक है ना। n इक्वल्स टू 38 आ गया हमारे पास, ठीक है, क्योंकि जो -1 था वो इधर आके +1 बन गया, ठीक है। अब कहता है हाउ मेनी टर्म्स, तो टर्म्स तो हमने निकाली 38 है। अब SN पूछ रहा है, S38 आपसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे जनरली, देखो चीजों को समझने के लिए क्या करेंगे भाई, 38/2 और यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे A+L वाला। A+L मतलब L मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, जो कि AN के बराबर ही होती है एक तरीके से। यहाँ करेंगे तो डिवाइड होकर 19 आ जाएगा, A इसने कितना बोला था 17 और लास्ट टर्म कितनी बोली थी 350, तो 17 + 350। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब देखो 350 में जब इसको ऐड करोगे आप, तो ये कितना बन जाएगा भाई 19, ठीक है। ये बनेगा आपका 3, 6 और 7, 367। इसका मल्टीप्लीकेशन मैं आपके ऊपर छोड़ दूं, कर लोगे ना पक्का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का मल्टीप्लीकेशन आप मुझे बताओगे, क्योंकि यार कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो हाथ पर चलाना है, और मैं उन टीचरों में से तो है नहीं जो को पूरा लिख के दे दूं, आंसर भी दे दूं। इसका मल्टीप्लीकेशन तो एटलीस्ट करो यार, शर्म तो थोड़ी तो करो, है ना। तो इस चीजों को लिखना मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कमेंट में भी लिखना अपना नाम लिख के कि मैं यहाँ से हूँ, इस स्कूल से, और यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ सर आपके चैनल पे, ठीक है। चलिए आइए 7th क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स, तो n की वैल्यू उसने दे दी 22, ठीक है ना। ऑफ एन AP D is 7, D की वैल्यू कितनी दी 7, एंड
एंड 22nd टर्म इज 149। अब देखो ये पूछ भी क्या रहा है, A22 आपको गिवन है कितना 149 और पूछ भी 22 का सम रहा है, तो इसको हम एज ए एल यूज कर सकते हैं, लास्ट टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट उसके लिए सबसे पहले हमें A चाहिए होगा, ठीक है। तो A कैसे निकालेंगे वो समझो। देखो ये A22 है ना, इसको क्या लिख सकता हूं, A21 D इक्वल्स टू 149, एक माइनस करके लिखते हैं। अच्छा ठीक है, D की वैल्यू क्या है 7 है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, A प्लस 21 इंटू में 7 इक्वल्स टू 149 एज इट इज लिख दिया। A की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 और 14 इक्वल्स टू 149, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन करके ये आएगा, तो A की वैल्यू अब तो कोई भी निकाल सकता है यार, आपको क्या दिक्कत है, उस साइड ले जाके इसको माइनस कर दो, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2 बचेगा, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। A की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब जैसे ही आपके पास A की वैल्यू 2 आई है, आपसे जो भी पूछा गया था आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था S22, एज दैट सिंपल। तो क्या हो जाएगा भाई n/2, चलो पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसा का फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला यूज्ड n/2 A प्लस एल। एल क्यों, क्योंकि जो पूछा गया होगा वही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, लास्ट टर्म की तरह। तो n/2 मतलब 22/2। ए टर्म कितनी है भाई, ए अभी हमने निकाला 2 है, प्लस an लास्ट टर्म A22 कितनी है 149, ये हो गया। यहाँ से इसे करेंगे सॉल्व, तो यहाँ बनेगा 11, ठीक है ना। और यहाँ पर इसे प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 151, ठीक है ना। और आप जो है इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 151, ठीक है ना, 1661, तो आंसर आ जाएगा 1661। ये सम है 22 टर्म्स का, जिसमें D 7 होगा और A 2 होगा, ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। आप 8th क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है लेंथी भी हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP। तो आपको S51 आपको जो है कैलकुलेट करना है। सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कहता है सेकेंड टर्म है कितनी, सेकेंड टर्म है 14, ठीक है, और थर्ड टर्म है आपकी 18, ठीक है। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। A2 कितना है भाई आपके पास 14 है, ठीक है, तो इसे A प्लस D इक्वल्स टू 14 लिख सकते हैं, क्लियर। और A3 आपके पास कितना है भाई 18, इसे A प्लस 2D लिख सकते हैं, एक कम करके लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आ जाएगा सेकंड इक्वेशन। तो आप एलिमिनेशन लगा दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एलिमिनेशन लगा दो, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल्स टू 18। आप किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। A प्लस D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, माइनस माइनस और माइनस, साइन चेंज हो गए, इससे ये कटा, ठीक है ना। 2D में से 1D चला गया तो सिंगल D आया, क्लियर। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। और 18 में से 14 गया, 18 में से 14 गया, कितना बचेगा 4 बचेगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई भाई, D की वैल्यू आ गई 4, D की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब अगर D की वैल्यू 4 है, इसने क्या पूछा है भाई S51 पूछा है ना, D की वैल्यू 4 है, तो अब हमें A निकालना है, ठीक है ना। पुट D इक्वल्स टू 4 इन, ठीक है ना, इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रख लो, फर्स्ट में रख लो। तो आप क्या करोगे, A प्लस D आपके पास है कितना 14, तो A प्लस D की जगह कितना रखोगे 4, और ये हो जाएगा 14। तो A इक्वल्स टू कितना आ गया 14 माइनस 4 कम्स आउट टू बी 10। तो A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 आ गई, A की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब आपसे S51 पूछा गया, आप निकाल सकते हो। देखो फॉर्मूला वही हो जाएगा n/2, तो मतलब 15/2, 2A मतलब 2 इंटू A की जगह क्या है भाई, A की जगह 10 आ गया, प्लस n-1 मतलब 51 माइनस 1, D की जगह कितना रखोगे 4 रखोगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। और समझना है भाई 51/2, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करो जरा इसे, यहाँ बन जाएगा कितना ये 20, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर कितना बनेगा 50 इंटू में 4, 50 इंटू में 4, ठीक है। अब आप एक काम करो, ठीक है, सॉल्व करना है ना जल्दी, आपको चीजें आपको जल्दी सॉल्व करनी है, तो आप एक काम करो, देखो यहाँ पर है 2, इस पूरे में से 2 कॉमन ले लो, ठीक है। मैं एक बार और लिख देता हूँ, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 200, ठीक है। नहीं तो जनरली आप एक काम करो 51/2, कोई दिक्कत बारी नहीं है, दोनों को ऐड करो तो 220 बनेगा, 2 से इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 110, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया। अब देखो अल्टीमेटली बचा क्या 51 इंटू में 110, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो मेरा तरीका क्या है 51 और 51, जब भी 11 से करना होता है ना, तो मैं एक आगे पीछे करके ऊपर नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। 1655
5 6 1, तो 5 6 1 और 0, एक 0 इसके पीछे था। होता क्या है जनरली, देखो जब भी हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना 51 इंटू 11 करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, पहले तो 51 लिखा जाएगा, फिर क्रॉस, फिर 51। तो मैं ये सब ना लिख के, ठीक है ना, ये सब ना लिख के मैं सिंपल 5 बाय नीचे ऐसे लिख लेता हूँ, तो जल्दी आंसर आ जाता है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में? कुछ नहीं बोला था, S51 हमें निकालना था, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म गिवन थी, तो इन दोनों की मदद से हमने A और D निकाला, उनकी वैल्यू S51 में पुट अप कर ली और आंसर हमारा आ गया। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है इफ द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, बट कोई नहीं, आप मुझे पता है आप कर लोगे, ठीक है। थोड़ी बहुत हेल्प मैं करता हूँ, मैं देखो सॉल्व करता हूँ इसे। तो कहता है S7 की वैल्यू है 49, ठीक है, एंड S17 की वैल्यू है आपके पास 289, ठीक है। क्लियर एज दैट सिंपल। अब आपको इनकी वैल्यूज बनानी है, ठीक है। देखो कैसे होगा, S7 की वैल्यू कैसे लिखेंगे भाई, S7 को कैसे लिखेंगे भाई, n/2, मतलब फॉर्मूला जो है Sn का क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, n/2, ठीक है ना, 2a प्लस n-1 और यहाँ ब्रैकेट में d, ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। तो अभी हम जो है ना Sn का फॉर्मूला लिख चुके हैं, ठीक है। तो अब चीजें समझो, S7 कैसे लिखा जाएगा, S7 लिखा जाएगा, n की जगह 7 है, तो 7/2 2a प्लस 7-1 और यहाँ पर आ जाएगा d, एज दैट सिंपल, ठीक है। क्लियर। और ऐसे ही आप जो है S17 कैसे लिखोगे, वो हो जाएगा 17/2, ठीक है ना, 2a प्लस 17-1 और यहाँ आ जाएगा d। ना हमें a पता ना हमें d पता, दोनों निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनो, इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये हो जाएगा 49 इक्वल्स टू 7/2, ठीक है ना, 2a प्लस 6b। क्लियर, या आई होप ये समझ में आ रहा होगा। मैं दोनों साइड सॉल्व करते हो जा रहा हूँ। चलो पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब आप एक काम करो, इस 7 को डिवाइड में भेज दो, 49/7, ठीक है। थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, 49/7, ओके, 49/7 इक्वल्स टू, ये जो 2 है ना, इसको 1/2 करके ऐसे ले, इस पूरे में से 2 कॉमन ले लो। इस पूरे में से जब 2 कॉमन लोगे बाहर, तो ये क्या आ जाएगा पता है आपके पास, ये a प्लस 3d बचेगा आपके पास, ठीक है ना। और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा, तो अल्टीमेटली, और इस 7 से ये 49 7 पे कट गया, तो आपके पास बचा 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d। इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, a प्लस 3d कम्स आउट टू भी कितना हो गया, 7। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ठीक है बेटा। क्लियर है, ये क्या आ गई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गई। अब ऐसे ही S17 कितना दे रखा है, 289, तो ये हो जाएगा भाई 17/2। क्लियर, यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 16d। क्लियर। अब 2 क्या है, इसको यहीं छोड़ दो, 17 को नीचे भेज दो, 289/17 इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन लोगे ना, यहाँ से 2 कॉमन लोगे, तो ये बनेगा a प्लस 8d। 2 कॉमन लेने का एक्चुअल में मतलब होता है कि पूरी टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, और खानी आपकी बन जाएगी, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल, 17 की टेबल में ये आता है 17 पे, क्योंकि स्क्वायर होता है। अगर आपको नहीं पता तो पता कर लो, हमारी तो बहुत प्रैक्टिस हो रखी है, ठीक है। तो ये हो गया 17 बराबर a प्लस 8d, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, 8 प्लस 8d जैसे कि होता है, ये हो गया 17, ठीक है। क्लियर, ये हो गया 17। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसे क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो फ्रॉम, ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी से कहानी क्या बनेगी भाई, मैं बड़ी वाली को ऊपर लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर नीचे जिस मर्जी को लिख सकते हो। मैं चाहता हूँ पॉजिटिव में चीजें रहें, ताकि एक स्टेप ना बढ़ जाए जो है माइनस करने का। तो a प्लस 3d कितना हो गया भाई, 7 हो गया। माइनस के साइन लगाओ, माइनस और माइनस, यहाँ पे चीजें चेंज करो, a से a कैंसिल आउट, 8 में से 3 गए, 5 बचेंगे, क्योंकि अब साइन ये वाला देखा जाएगा, ठीक है, ना कि ये वाला, ठीक है, बीच वाला नहीं। तो यहाँ पे 17 में से 7 गए, 10 बचेंगे। तो इस हिसाब से आप सही से लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर इस हिसाब से d की वैल्यू कितनी आ गई भाई, d की वैल्यू आ गई 10/2 कम्स आउट टू 10/5 कम्स आउट टू भी 10। सॉरी क्या हो गया, ठीक है, मैं दोबारा लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझो, दिमाग आज कई जगह चल रहा है, ठीक है। तो 10/5 और आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। d की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 आ गई। अब इसने जो पूछा था वो पूछा क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना,
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49 दिस एंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसने नंबर ऑफ टर्म्स पूछी थी, एन पूछा था हमसे, ठीक है, कि कितनी टर्म्स है। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, कि एन टर्म्स का सम बताओ। तो एन टर्म्स का सम बताने के लिए यहाँ पर हमें एन की जगह ए नहीं रखेंगे, बट डी चाहिए था वो हमें मिल गया, ए चाहिए था वो नहीं मिला है तो ए निकालेंगे। पुट डी इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में रख लो, फर्स्ट में रख लो आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट में रख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अजीब जैसा लग रहा होगा कि यार यहाँ पर भी सॉल्व हो गया, वहां पर भी सॉल्व हो गया, ठीक है, बट अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेटा जिनमें आपको चीजें करनी पड़ती हैं। आप कॉपी में इस तरीके से बना सकते हो। ये जो पोर्शन है इस साइड का, ये वाला, ये इसको आप नीचे लिखे, अपने पेज के कॉपी के नीचे लिखे, ठीक है। डी इक्वल्स टू 2 आगे इक्वेशन फर्स्ट रखो, तो फर्स्ट ये है भाई हमारे पास a प्लस 3d कम्स आउट टू भी कितना है 7 और d की जगह कितना है 2, तो a प्लस 3 इंटू में 2 इक्वल्स टू 7। तो सबको पता है a की वैल्यू 7 माइनस 6 होने वाली है, दैट इज 1। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a की वैल्यू आ गई 1। कितनी आई a की वैल्यू 1। अब आप एक काम करो, कुछ मत करो, SN आपको निकालना है ना, SN इक्वल्स टू n/2 को एज इट इज रहने दो। a की जगह रखना है 1, तो 2a में रखो, 2 इंटू 1, ए की जगह रख दिया 1 प्लस n-1, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे भाई, n-1 हो गया। डी की जगह कितना रखेंगे, डी की जगह 2 रखेंगे, ठीक। थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है, n/2, क्लियर। 2 यहाँ पर एज इट इज है, प्लस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2n-2, क्लियर। तो -2 से +2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा n/2, क्लियर। यहाँ पे क्या बचा, 2n बचा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एक्चुअल में n की वैल्यू आ गई n²। कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, n² होगा। वो भी दिख भी रहा है यार आपको, देखो 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289, 7 का स्क्वायर कर लोगे तो 49 ही बनता है और 17 का स्क्वायर कर लोगे तो 289 बनता है। तो कह रहा है ये एज ए सम भी ये चीज काम करेगी, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा, एज दैट सिंपल। चलिए आगे बात करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट है, बहुत ही सिंपल है। देखो a1 a2 एंड an फॉर्म एन AP, an इज डिफाइंड एज बिलो, कि शो दैट कि ये AP बना रहे हैं और an आपको गिवन है इस तरीके से, और कहता है फिर फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो कुछ नहीं करना है, an आपको जो भी गिवन है ना भाई, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, क्योंकि पेपर में आ जाता है। an कितना, इतना है, तो मैं फर्स्ट टर्म निकालूंगा, तो n की जगह 1 रखूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे, 3 + 4 इक्वल्स टू 7 मिल गया, ठीक है। a2 निकालूंगा मैं, सॉरी, a2 निकालने के लिए क्या रखूंगा मैं, 3 + 4 और यहाँ पे रख दूंगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + 8 और ये हो जाएगा भाई 11, ठीक है। ऐसे ही मैं a3 निकालूंगा, तो यहाँ पे रखूंगा 3 + 4 और यहाँ रख दूंगा 3, तो ये हो जाएगा 3 + 12 और आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा, देखो 7 11, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस शो करना है ना, कॉमन डिफरेंस, ध्यान से सुनो, कॉमन डिफरेंस ऑफ a1, a2, a3 सो ऑन इज सेम, जो क्या है, सेम है एज d इक्वल्स टू 4, कि d कितना है, 4 है, d कितना है, 4 है, ठीक है। तो ये AP हो गया। नाउ अब आप क्या निकाल लोगे, नाउ सम ऑफ 15 टर्म्स। नाउ सम ऑफ 15 टर्म्स मतलब एज 15 निकालना है आपको, तो आप रख दो भाई, ठीक है ना। 15/2 फॉर्मूला यूज करके 2a + n-1d, तो 2 एज इट इज, a की जगह क्या रखोगे भाई, सॉरी बेटा, a की जगह क्या रखोगे, 1 मिनट, AC ऑफ करता हूं, ज्यादा ठंडा हो गया, ठीक है। a की जगह क्या रखोगे आप, देखो ध्यान से देखो, a कितना था अपना, 7 था, प्लस, ठीक है ना, और n-1 मतलब 15 - 1, और d की जगह क्या रखोगे, 4 रखोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि देखो माइनस करो ना आप, a1 - a2, d, देखो d कैसे निकालते हैं आप, जनरली कर सकते हो a2 - a1, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा भाई, 11 - 7 = 4 आ जाएगा। फिर आप एक और निकालना चाहो, चेक करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई a3 - a2, तो वो भी हो जाएगा 15 - 11 = 4, तो d तो 4 है, तो ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है, ये तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15/2, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 14 इंटू में 4, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, 15 यहीं पे रहने देता हूँ, 2 यहाँ पे रहने देता हूँ, ठीक है। इसे लिख देते हैं हम 14 +
56, दोनों को ऐड कर लो भाई, 15/2 दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 60, 70, कितना बनेगा 70 बनेगा। देखो 6 और 4 0, कैरी 1, 5 और 6, 5 और 1 6 और 1 7, 70, इससे इसे कट करोगे 35 आ जाएगा। तो 15 इंटू 35, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है तो यहाँ पे कर लो। देखो 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, कैरी 2 आ जाएगा, 15 और 2 17, कम्स आउट टू बी अगेन 35। तो 5 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा और 4 और 1 5, तो आ जाएगा 525। ठीक है ना, ये आपका सम हो गया, सम ऑफ 15 टर्म्स। आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं, सेकंड को देखते हैं। ठीक है ना, वैसे तो ये आपको खुद करना चाहिए। A1 कैसे निकालेंगे भाई, n की जगह 1 रखेंगे, n की जगह इसमें पहले लिख देते हैं। चलो n an कितना है भाई 9 माइनस 5n, ठीक है ना। तो ना A1 निकालेंगे तो क्या करेंगे 9 माइनस 5 1 की जगह रख देंगे, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 कम्स आउट टू बी 4। ठीक है ना, A2 निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे 9 माइनस 5 इंटू में 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 10 कम्स आउट टू बी -1। और यहाँ पर A3 निकालेंगे तो क्या करेंगे 9 माइनस 5, ठीक है 9 माइनस 5 हो गया। और यहाँ पर देखो कितना है 5 इंटू 2 रखा था पहले, अब हम 3 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 15। तो 15 में से 9 गए, कितना बचेगा भाई 6 बचेगा, लेकिन माइनस का 6 बचेगा। ठीक है ना, अब क्या लिखोगे एज A2 माइनस A1, कितना बना है भाई A2 माइनस A1, यहाँ पर देखो A2 माइनस A1, तो ये -1 -4 दैट -5। ठीक है ना, A3 माइनस A2, तो वो क्या बनेगा -6 -1, तो ये भी -6 प्लस 1 कम्स आउट टू बी -5। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एज द टर्म्स A1, A2, A3 and so on have same common difference as d इक्वल्स टू -5। d कितना है -5 की तरह इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इसके आधार पर अब आप क्या बता सकते हो, एज 15 आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा 15/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी भाई, a की वैल्यू थी 4, मैंने 4 रख दी, तो यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 1, और d की जगह कितना रखना है भाई -5 रखना है। ठीक है, क्लियर, आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी। तो 15/2 को एज इट इज रहने दो, ये दोनों प्लस होके बन जाएंगे 8, ठीक है ना, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पे बचेगा 14 इंटू में -5, क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा 15/2, यहाँ बचेगा 8, क्लियर, एज दैट सिंपल। तो ये कितना होता है, ठीक है 15 70 होता है, लेकिन देखो माइनस है, तो यहाँ पर ये जो टर्म है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। तो अब आप क्या करोगे 15/2 को एज इट इज लिखोगे, इंटू लगाओगे, और यहाँ पर देखो यहाँ 8 माइनस करना है, 8 माइनस करना है, तो कितना बनेगा भाई, यहाँ बनेगा 62, लेकिन वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, किसका बनेगा भाई 62 माइनस का। ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि 70 में से जब आप 8 को माइनस करोगे तो -62 ही बचता है, -62। अब 2 से आप इसे डिवाइड कर दो भाई, तो ये हो जाएगा 15 इंटू में -31। ठीक है ना, अब आप 31 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, अलग से चाहते हो तो 31 इंटू में 15, 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है, और 1 से करोगे तो यहाँ हो जाएगा 3, तो ये 5, यहाँ पे कितना बचेगा भाई 6, और यहाँ पे कितना बचेगा 4, तो 4 6 5 -4 6 और 5 आपका क्या है, आंसर है। सम है पहली 15 टर्म्स का, जिसमें ए एन आपकी ये होगी, और इसके आधार पर जब हमने सॉल्व किया तो पता चला ए है वो 4 है, डी जो है वो आपका कितना है, डी जो है वो -5 है। देखो यहाँ पर भी निकाल के दिखाया, और पहले कहता था कि शो करो, तो हमने शो भी कर दिया। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वो जो सब्सक्राइब होता है वो कर लो यार, ठीक है, ये पॉपअप भी आएगा अभी, ठीक है। तो आगे मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय।